देखिए, लॉकडाउन के पहले गोलगप्पे इस तरह की शॉप्स पे नहीं बिक रहे थे, पर आज के समय गोलगप्पे रेडीमेड बिकने लग गए हैं B2B चैनल पार्टनर्स के पास में। चाहे ग्रॉसरी शॉप ले लीजिए, बेकरी शॉप्स ले लीजिए, तो आप एक नई मार्केट में नए कस्टमर्स को तैयार कर सकते हैं। अगर आज के समय चाइनीज फूड प्रोडक्ट्स की बात करी जाए भारत में, तो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। कस्टमर्स दिन ब दिन इस तरह के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं। चाहे आप मोमोज़ की बात कर लीजिए, चाहे नूडल्स की बात कर लीजिए, इसी के साथ साथ चाहे हम देखें स्पाइसी जो सॉसेस होते हैं वो भी मार्केट में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में आप दो तरह के मैन्युफैक्चरिंग लगाकर अपने शहरों में एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कि आने वाले समय में बहुत एक्सपेंशन की तरफ जाएगा। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का, जहां हम बताते हैं कि किस तरह से आपको लोकल इंडस्ट्रीज़ में अपना बिजनेस शुरू करना है, प्रोडक्ट बनाने से लेकर उसको मार्केट फिट कैसे बनाना है और साथ ही साथ मेन जो बात है प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, ये हम आपको सिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि भारत के लोकल मार्केट्स में आपको अपना बिजनेस कैसे शुरू करना है। तो सबसे पहले हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं। ये इंडस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसी में जो सब निशेज़ हैं, सब निशेज़ को अगर हम बात करें, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्नैक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, आपने देखा होगा मिठाई इंडस्ट्री है, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री है, और उसी तरह से आज के समय की निश इंडस्ट्री निकली है चाइनीज फूड प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री। अब यहाँ पर आप दो तरह से बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि एक तो आप नूडल्स का मैन्युफैक्चरिंग लगा सकते हैं। टियर 3 सिटीज़ जो कि छोटे शहर हैं भारत के, टियर 2 सिटीज़, वहाँ पर भी इस तरह के प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो दोनों ही लेवल पर आप देख सकते हैं कि नूडल्स की भी बहुत अच्छी डिमांड है। अब बात करते हैं मोमोज़ की। अब आप यहाँ पर मोमोज़ का सप्लाई देकर भी अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको इन दोनों बिज़नेस के बारे में पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, मशीन और सेलिंग कैसे करना है आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से कस्टमर्स को एक्वायर करना है। तो सबसे पहले मोमोज़ की अगर हम बात करें, जो कि स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से इस मार्केट में हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, तो देखिए मोमोज़ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है एक्सपेंशन की तरफ। टियर 3 सिटीज़ में भी आज के समय आपके यहाँ पर जो ठेले लगे हुए हैं वहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट्स की आप सप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो अपॉर्चुनिटी है, चाइनीज़ कैफेटेरिया आपके शहरों में खुल गए हैं, तो वो बने बनाए मोमोज़ लेते हैं, वो खुद नहीं बनाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास में बहुत बड़ा कस्टमर है और हम अगर अपना खुद का प्लांट लगाते हैं, जो कि इस तरह के बिज़नेस में मैं आपको प्लांट का ही सजेशन दूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे कस्टमर आज के समय मोमोज़ की मैन्युफैक्चरिंग लगा के रखे हैं, इसके साथ साथ नूडल्स का बिज़नेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम उनके एक्सपीरियंस से भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको बिज़नेस शुरू करना चाहिए। तो देखिए, इस इंडस्ट्री में अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड ऐसी है कि अगर यहाँ पर आपके शहरों में 2 से 3 लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, जो कि भारत के छोटे शहरों की मैं बात कर रहा हूँ। छोटे शहर कौन से हो गए? जैसे कि आपके ज़िले, आपके डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके यहाँ पर 2 से 3 लाख का पॉपुलेशन है, तो इतने लोग, जो कि 2 से 3 का मैं आपको कंपटीशन बता रहा हूँ, तो भी आप इस तरह के प्लांट की शुरुआत कर दीजिए, यहाँ पर आपको स्कोप देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम नूडल्स बिजनेस मॉडल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में समझते हैं कि यहाँ पर कौन सी मशीन हमें रिक्वायर्ड होती है। देखिए, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं नूडल्स मशीन लेकर, तो ये मार्केट में आपको 1,20,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है इस मशीन की, और ये मल्टीपल जो फंक्शनिंग होती है इसमें। देखिए, अगर आप मेरी सलाह से मशीन परचेस करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपको मिड सेक्शन में, जो कि 2.5 लाख रुपए वाला मॉडल आता है एक मार्केट में, उस तरह का मशीन आपको परचेस करना चाहिए, ताकि जो आपका नूडल्स है वो मार्केट फिट बन पाए। इसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ पर और कौन से इंग्रेडिएंट्स से नूडल्स बनते हैं, वो सिंपल से मैदा से बनते हैं। तो यहाँ पर दो तरह से आपको बिज़नेस मॉडल बनाना है। आप स्टार्टिंग में अपना नूडल से भी अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। सेकंड, आप मोमोज से भी कर सकते हैं। अब मोमोज बिज़नेस के बारे में हम समझते हैं। मोमोज का अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जो कि हम अपने घर पर बनाते हैं और इसका सप्लाई हम अपने शहरों में देते हैं, तो देखिए, आज तक तो आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो एक तरह से बहुत डेली मेहनत कर रहे हैं, बट वहाँ पर एक्सपेंशन पर नहीं जा रहे हैं। जैसे कि 10,000 मोमोज़ का सप्लाई दे रहे हैं वो डेली, तो इसका मतलब ये है कि वो 5,000 रुपये तक बना रहे हैं डेली के। बट वहाँ पर फिर भी मैं ये मानता हूँ कि इस इंडस्ट्री में वो दो तरह से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मशीन से कैसे काम करेंगे वो समझिए। मार्केट में अगर मोमोज़ की मशीन की बात करी जाए, यहाँ पर इंडिया मेड मशीन सक्सेस नहीं है, या इस तरह की फंक्शनिंग कोई नहीं बनाता है।
जो कि एक स्पेसिफिक मार्केट फिट मोमोज आपको बनाकर दे दें, तो वहाँ पर आपको दो तरह की मशीन की रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले तो एक मोमोज मेकर की, और मोमोज मेकर के साथ में जो दूसरी मशीन चाहिए होती है वो होती है चॉपर की, जो कि आपका जो उसका फिलिंग होता है उसको रेडी करने के लिए आपको सेकंड मशीन की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम बात करें इन्हीं दोनों मशीन्स का कितना इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो देखिए इस मशीन के डिफरेंट वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। कम से कम आपको 3 लाख रुपए का आपको मोमोज का प्लांट पड़ता है। आप इस तरह का मशीन अपने यहाँ पर लगा सकते हैं। थोड़ा आपको मार्केट रिसर्च करना होगा। अब मार्केट रिसर्च के हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आपके लिए फ्री में अवेलेबल हैं, और काफ़ी मेरे ऐसे वेबिनार्स होते हैं जहां मैं आपको पर्सनली बहुत डेप्थ में नॉलेज देता हूं कि किस तरह से आप मार्केट सर्वे में डिमांड एंड सप्लाई को समझ पाएँ, कॉम्पिटिटर्स को समझ पाएँ और अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। तो अभी हम मोमोज़ की मशीन्स के बारे में समझते हैं। देखिए मोमोज़ की जो मशीन हैं ये चाइना मेड इसीलिए आती हैं क्योंकि इंडिया में इनकी फंक्शनिंग अभी तक कोई कॉपी नहीं कर पाया है। जैसे कि नॉन वन कैरी बैग की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी वो चाइनीज़ मशीन्स हैं जो कि इंडिया में बिक रही हैं। इसके अलावा अगर हम अगरबत्ती की मशीन की बात करें जो कि मेड इन ताइवान होती है, जो कि चाइना से या ताइवान से इंपोर्ट होकर यहाँ पर आती हैं। इसके अलावा पेपर कप जो बनाने की मशीन है वो भी इंडिया में इतनी कोई मार्केट फिट मशीन नहीं बना पाया है। तो बहुत सारी ऐसी मशीन जो हैं जिनकी फंक्शनिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, जो यहाँ के वेंडर्स नहीं बना पाते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं। तो आज के समय मोमोज़ वाली जो मशीन है, जो इस तरह की मशीन आपको मिलती है मार्केट में, वो चाइना इंपोर्ट मिलती है। और मानिएगा अगर जो चाइना इंपोर्ट मशीन अगर इस तरह की मिल रही है तो उसको लेने में कोई परेशानी नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पार्ट हैं जो इंडियन ही यूज़ हैं, तो कोई भी इंडियन मैकेनिक इस तरह की मशीन को रिपेयर कर सकता है। बाकी मैं ये बताऊंगा आपको कि अगर किसी आप वेंडर से मशीन परचेज़ कर रहे हैं तो उसके सर्विस एंड सपोर्ट के भरोसे मत लीजिएगा, थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ सकती है। तो ओवरऑल इस तरह की मशीन को अगर आपको लेना है, किस तरह से काम करना है, इस बिज़नेस में आना है, तो आप मेरा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं जहां मैं आपको लोकल इंडस्ट्रीज़ में कैसे बिज़नेस शुरू करना है, लीगल एंड लाइसेंस से लेकर प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, ये मैं आपको सिखाता हूं। तो अब हम इस इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से बिज़नेस कर सकते हैं। बहुत से लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, सीखते हैं, अपना बिज़नेस शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे साथ में जुड़कर, क्योंकि वहाँ पर उन्हें हम कॉन्सेप्ट देते हैं। तो इस इंडस्ट्री में अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो देखिए इस बिज़नेस का आउटलुक समझिए, ये बिज़नेस कैसा है। देखिए यहाँ पर आपको सप्लाई बेस्ड अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है और एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड करना है। अब बहुत से लोग पहले से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में क्योंकि माल पहुंच रहा है, सप्लाई पहुंच रही है। तो आपको कैसे काम करना है अब वो समझ लीजिए। देखिए आपका यहाँ पर बिज़नेस टू बिज़नेस आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड होगा। वहाँ पर आप खुद काम करें या ना करें, अपने यहाँ पर सेल्स टीम को अपॉइंट करें, तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट स्कीम्स ऑफर्स के साथ में लॉन्च करने चाहिए अपने स्ट्रेटजीज़ को। सबसे पहले लोग क्या कर रहे हैं, फुटकर व्यापारियों को टारगेट कर रहे हैं, ठेले वालों को टारगेट कर रहे हैं, चाइनीज़ कैफेटेरिया वालों को टारगेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर सेकेंड स्ट्रेटजी लॉन्च कर सकते हैं। वो कैसी? आप आज के समय जो कि बेकरी शॉप्स हैं, इसके अलावा मार्केट्स में आपके ग्रॉसरी की शॉप्स हैं जिनके पास में फ्रीजर्स हैं, वहाँ पर अपने मोमोज़ को अपॉइंट करवा सकते हैं। देखिए लॉकडाउन के पहले गोलगप्पे इस तरह की शॉप्स पे नहीं बिक रहे थे, पर आज के समय गोलगप्पे रेडीमेड बिकने लग गए हैं B2B चैनल पार्टनर्स के पास में। चाहे ग्रॉसरी शॉप ले लीजिए, बेकरी शॉप्स ले लीजिए, तो आप एक नई मार्केट में नए कस्टमर्स को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ आने वाले 5 साल 10 साल में अगर आप अपने बिजनेस को एक ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं, अपना ब्रांड पूरे भारत में लॉन्च करना चाहते हैं, तो मोमोज को भी आप मार्केट में एज अ ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। अपने शहरों से आप शुरुआत कर सकते हैं और शहरों में मार्केट फिट पैकेजिंग पर ध्यान दीजिए। उस तरह की पैकेजिंग दीजिए मार्केट में जो कि एक शेल्फ लाइफ को मजबूत करके रखे इस तरह के प्रोडक्ट्स को। और आप वहाँ पर किस तरह से पैकेजिंग कर सकते हैं, चाहे वैक्यूम पैकेजिंग आप कर सकते हैं, और मार्केट में डिफरेंट पैकेजिंग्स अवेलेबल हैं जिनकी सहायता से आप प्रोडक्ट्स को मार्केट फिट बना सकते हैं और आसानी से उस तरह के कस्टमर्स के लिए अवेलेबल करा सकते हैं मोमोज जैसे प्रोडक्ट जो कि आपके लिए भारत में बहुत बड़ी तादाद में है। देखिए बहुत बड़ा ऐसा कंज्यूमर और कस्टमर भारत में है जो कि आज भी कोविड के कारण बाहर का खाना नहीं खा रहा है, तो उसको आप मोमोज़ का सॉस प्रोवाइड करा सकते हैं, साथ में केचप आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, इसके साथ साथ बने बनाए मोमोज़ दे सकते हैं। अब वो अपने घर पर लेकर जाएं, उसको स्टीम करके खाएं या फ्राई करके खाएं। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। एक ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप अपने शहरों में ये स्ट्रेटेजी लॉन्च करते हैं
तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं, जो कि एक कहावत है। तो अगर हम इस बिज़नेस में आते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, कैसे शुरू करें, कितना लॉन्चिंग का जो हमें एक बिज़नेस मॉडल बनाना चाहिए तो वो कैसे बनाएं। तो आप एक मार्केट रिसर्च कर सकते हैं कि आपके शहरों में नूडल्स का ज़्यादा डिमांड है या मोमोज तरह के प्रोडक्ट्स का डिमांड है। वहाँ पर अगर आपको नूडल्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि ग्रॉसरी शॉप्स में ये बिकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ठेले वाले जो हैं जो कि आज के समय नूडल्स प्रोवाइड करा रहे हैं, चाउमीन बेच रहे हैं, तो वहाँ पर वो इस तरह के प्रोडक्ट्स को ख़रीद रहे हैं और सीधा जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने एजेंट्स खड़े करता है मार्केट में और इस तरह का सप्लाई देता है। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स ने इस तरह की इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू करा है और वहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग में मार्केटिंग एंड रिसर्च से पता करा कि किस तरह से बिज़नेस को लॉन्चिंग करें, मोमोज़ का करें या नूडल्स का करें। कुछ लोगों के यहाँ पर नूडल्स का ज़्यादा डिमांड मिला और कुछ लोगों ने अपना मोमोज़ वाला बिजनेस शुरू करा। और जो मैं ये स्ट्रेटेजी आपको बता रहा था कि बिजनेस में आप अपने ग्रॉसरी शॉप्स को टारगेट कर सकते हैं, बेकरी शॉप्स को टारगेट कर सकते हैं, मार्केट फिट पैकेजिंग बनाकर, तो ये हमारे काफ़ी कस्टमर्स अपने बिजनेस में इस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास में एक प्रोडक्ट होगा और उस प्रोडक्ट को बेचना आपको आता होगा तो आप मार्केट में कुछ भी बेच सकते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, जो कि मैंने आपको बताया कि इस इंडस्ट्री में आपको ऐसे काम करना है, इस तरह से आपको लॉन्चिंग करनी है इस बिज़नेस की। अब हम समझते हैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। देखिए, इन्वेस्टमेंट आपका, अगर हम बात करें मोमोज बिज़नेस में, ओवरऑल आपका 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। और नूडल्स वाले जो बिज़नेस मॉडल हैं, जहाँ पे आप मशीन से अपने बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर 3 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आपको कुछ पाउचेस चाहिए, इसके साथ साथ आपको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, एक प्लांट लोकेशन भी चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप लोकल इंडस्ट्रीज़ में अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और मेरे साथ में जुड़कर, हमारी टीम के साथ में जुड़कर अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में डिमांड से लेकर सप्लाई तक समझना चाहते हैं, मैं वापस बोलूँगा, आज के समय भारत में हमने बहुत सारे लोगों के बिज़नेस शुरू कराए हैं। लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हमसे जुड़कर बिज़नेस शुरू करे हैं। और इस इंडस्ट्री में जिनके डाउट्स रहते हैं कि हमें बिज़नेस शुरू करते वक्त नहीं पता है कैसे करें, क्या करें, किस तरह से काम करें, तो उनके डाउट्स हम क्लियर करते हैं। आप मेरे वेबिनार में आ सकते हैं, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको अपना बिज़नेस लॉन्च करना है अपने मार्केट्स में। तो अगर आप इस वीडियो में समझ पाए हैं कि किस तरह से काम करना है भारत के लोकल मार्केट में, इस इंडस्ट्री में, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ।